नमस्कार, एमएनएस न्यूज की विशेष कार्यक्रम में मैं क्षितिजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर इनके जयंती के उपलक्ष्य में सावरकर स्मारक समिति की ओर से गत वर्षों से पुरस्कार वितरण किया जाता है। इस वर्ष में यह पुरस्कार संपन्न हुआ, जहां केंद्रीय मंत्री हंसराज अहीर और केंद्रीय मंत्री सतपाल सिंह इन्होंने उपस्थिति दर्शाई थी। स्मारक समिति की ओर से सामाजिक अभिसरण पुरस्कार और तेजस्विनी महिला गौरव पुरस्कार यहाँ पे आज प्रदान किया जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री श्री सत्यपाल सिंह और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री हंसराज अहीर इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि करके उपस्थित हो रहे हैं। ये समिति के लिए सौभाग्य की बात है। सावरकर स्मारक समिति 1983 से कार्यरत है। शंकर मृतक में उन्होंने स्वातंत्र्य सावरकर का बात किया था। उससे आज तक कम से कम 35-36 साल हुए। हर साल स्वातंत्र्य सावरकर के जयंती के उपलक्ष्य में हम स्वातंत्र्य सावरकर अभिसरण पुरस्कार और स्वातंत्र्य सावरकर तेजस्विनी महिला गौरव पुरस्कार उसका आयोजन कर रहे हैं। वैसे ही 26 फरवरी इस दिन स्वातंत्र्य सावरकर की पुण्यतिथि इस दिन धर्म के जो स्वातंत्र्य सावरकर के विचारों का पालन प्रसार करते हैं उनको सावरकर गौरव पुरस्कार से हम सम्मानित करते हैं। अभी जो दो पुरस्कार आपने बताया, इस वक्त ये दो पुरस्कार किनको देने हैं? इसका ये स्वातंत्र्य अभिसरण पुरस्कार इंडिया के आमदार संजय पुरम और उनकी मिसेस उनको दे रहे हैं। वो आदिवासी समाज के हैं और उनकी पत्नी वो कुंभी समाज के हैं। ऐसे अंतर्जातीय विवाह जो करते हैं उनको स्वातंत्र्य सावरकर समिति की तरफ से अभिसरण पुरस्कार दिया जाता है। इस साल में संजय पुरम सविता पुरम उनको दिया। वैसे ही प्रतिभा शास्त्री जो अपंग महिला उनके लिए कार्यरत है संस्था, उनको हमने इस साल तेजस्विनी महिला गौरव पुरस्कार। पुरस्कार आपको जो अभी पुरस्कार दिया जा रहा है वो पुरस्कार कौन सा है और कैसा लग रहा है आपको ये पुरस्कार? पुरस्कार सावरकर स्मारक समिति की तरफ से मिल रहा है अंध और अपंग व्यक्तियों के लिए कार्य करने के लिए। लेकिन यहाँ पुरस्कार देते समय मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन यहाँ पर मुझे ये कहना है कि पुरस्कार मेरा अकेले का नहीं है, संस्था 25 सालों से है। संस्था की स्थापना जो की वो श्रीमती उषा संत, स्वर्गीय श्रीमती उषा संत, उन्होंने ये स्थापना की थी और उनका अपंग पुनर्वसन का बहुत ज़्यादा अनुभव था और इसी के साथ में उन्होंने स्वास्थ्य और अपंग पुनर्वसन, स्वास्थ्य पुनर्वसन और अपंग पुनर्वसन दोनों एरिया में उन्होंने काम शुरू किया। संस्था बिल्कुल शुरू से जो काम उसी तरह कर रही है, काम धीरे धीरे बढ़ा। लेकिन आज मैं जो कर रही हूँ वो संस्था के जो पुराने सदस्य हैं जो इस तरह से काम कर रहे हैं, उसी काम को मैं आगे बढ़ा रही हूँ। नमस्कार, मितेश वाजपेयी एमएनएस न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त गोंदिया के विधायक संजय पुरम जी यहाँ मौजूद हैं। आज स्वतंत्र वीर सावरकर इनके 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में संजय पुरम जी इनका यहाँ इस कार्यक्रम में जो कार्यक्रम होने वाला है थोड़ी देर में उसमें स्वागत किया जाने वाला है। तो मैं संजय पुरम जी से मिलूँगा और जानूँगा कि किस तरह का क्या कहना चाहेंगे वो स्वतंत्र वीर सावरकर इनके बारे में। संजय, सबसे पहले तो नमस्कार जी। आप मुझे बताइए कि आज जो स्वतंत्र वीर सावरकर जी हैं उनकी आज 125वीं जयंती है, क्या कहना चाहिए? देश के पहले क्रांतिवीर हैं सावरकर जी, विदा सावरकर जी, और उनके इस जयंती के अवसर पर एक आदिवासी ग्रामीण भाग जैसा गोंदिया जिले से सावरकर पुरस्कार के लिए मुझे नियुक्ति किया गया और इसलिए मैं इस समिति का जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाए
उनका मैं तहे दिल से आभारी हूँ, क्योंकि ये पुरस्कार ये बहुत बड़ा पुरस्कार है। और स्वातंत्र्यवीर सावरकर जी का जो काम है वो सागरा प्राण तड़मड़ला, इन्हें उनको मालूम ही नहीं था कि अगर मैं जहाज़ से समुंदर में उछाल मारूंगा तो ये कौन से किनारे में जाऊंगा, ये उनको नहीं मालूम था। उसके बावजूद भी उन्होंने ये समुंदर के साथ लड़ाई की और किनारे में पहुंच गए। वो शीशा शोधा था, ऐसे उसका कविता का नाम था जिसकी आप बात कर रहे हैं। हाँ, और उनको जब काला पानी की सज़ा हुई और उस काला पानी की सज़ा में कोल्हू ये करके तेल निकालने का जो काम कर रहे थे, और ऐसे समय में क्रांति विदा सावरकर जी ने जो दीवार में जो कविताएं लिखी, वो कविताएं हमारे पूरे देशवासियों को पढ़ने का मौका मिला और उस कविता से बहुत सारी प्रेरणा मिली, जिससे आज पूरा देश सावरकर जी के बारे में जानता है। जो कि सावरकर जी की तस्वीर भी लगाने के लिए संसद में कोई तैयार नहीं थे, जबकि वो पहला क्रांतिकारी इस देश का। और ऐसे परिस्थिति में आज पूरे देश में मान रहे सावरकर जी को, और पूरा आज का जो युवा वर्ग है इस देश का, जो हिंदुस्तान है, आज पूरे सावरकर जी के विचारों पे चल रहा है। और ऐसे सावरकर जी का जो पुरस्कार मुझे प्रदान किया गया है, तो मेरे लिए गर्व की बात है। जी, देखा जाए तो इस कार्यक्रम में आपके साथ आपका पूरा परिवार भी आया है, हमसे भी बातचीत करेंगे। जी, आप मुझे बताइए कि इन्हें ये पुरस्कार मिला हुआ है, स्वतंत्रवीर सावरकर पुरस्कार, तो क्या कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। यानी ऐसे महाराष्ट्र में एक यानी जोड़ी चुनी जाती है और वो हमारे भंडारा गोंदिया जिले से हमारा पहला नंबर लगा है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि हमने जो आज तक काम की है कहीं ना कहीं उसकी यानी कैसा ऐसा लगता है कि जब काम करते हैं सामाजिक काम, राजकीय काम, तब ऐसा लगता है कि अपन आज कर रहे हैं, लेकिन इसकी कहीं ना कहीं चर्चा होती है और चर्चा के माध्यम से ही हमारा नाम चुना गया है। स्वतंत्रवीर सावरकर जी इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पे, जयंती के उपलक्ष्य पे आपने देखा कि स्वतंत्रता पुरस्कार गोंदिया के विधायक को मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है। आदिवासी वर्ग में काम करने वालों को इस तरह से सराहना दी जाना बहुत बड़ी बात है। कैमरामैन लोकेश के साथ में रितेश वाजपेयी, MNS न्यूज़, नागपुर। आज के विशेष कार्यक्रम में यही रुकते हैं। नमस्कार।